जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि बिजनेस मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक सेट 2 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज आगे का पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आपने अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। और अकाउंटेंसी का पूरा सॉल्यूशन आपका वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वो भी मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। आपका फंक्शन दिया गया है, इससे आपको डिफरेंशिएट वैल्यू निकालना है। दोस्तों डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है आप यहाँ पर देख सकते हैं, dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई का जो वैल्यू है हम लोग xn माने हैं। जब आप xn वैल्यू मानते हैं तो आपका ये जो पावर n है वो इधर आ जाता है, फिर x को लिखते हैं और वही पावर में 1 को माइनस करते हैं। यह फॉर्मूला हुआ। उसके बाद d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 10 120 110 जो भी नंबर रहे, अगर यहाँ पर रहता है तो इक्वल टू कितना होने जा रहा है, 0। दोस्तों अब हम यहाँ पर बनाते हैं तो y का ये वैल्यू दिया गया है, dy बाई डी एक्स लिखे हैं, y को ब्रैकेट में लिखे हैं और ये जो वैल्यू है y का उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। 15x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 29। अब हम लोग बारी बारी करके डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार में भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप मैं बना देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है d बाई डी एक्स और यहाँ पर लिखिएगा 15x क्यूब, माइनस लगाइएगा, फिर लिखिएगा d बाई डी एक्स, उसके बाद लिखिएगा 9x स्क्वायर प्लस फिर लिखिएगा d बाई डी एक्स 7x, इस तरह से ब्रैकेट में रखिएगा, फिर लिखिएगा प्लस d बाई डी एक्स और इसको लिखिएगा ब्रैकेट में 29। देख सकते हैं प्लस माइनस जो साइन था मैंने सारा उसी जगह पर रखा है, आप देख सकते हैं सारा, आप देख लीजिए। इस तरह से आप स्टेप बना लिए। अब आपको आसानी होगा डिफरेंशिएशन निकालने में। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है x के साथ में उसको बाहर लेके आइए, 15 इंटू फिर लिखिए d बाई डी एक्स और x क्यूब लिखिए। इसी तरह से सारा को हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखिए d बाई डी एक्स और 9 इधर रख लीजिएगा इंटू में और x स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद फिर प्लस है 7 को इधर लेते आइए, d बाई डी एक्स कीजिए और यहाँ पर x रखिएगा। उसके बाद प्लस इसको इसी तरह से रखिएगा क्योंकि कांस्टेंट में आपका कितना आने जा रहा है, 0। इसको लिख लेते हैं 0 और उसके बाद इसको अब सॉल्व कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब 15 लिखिएगा और इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा x क्यूब का, तो जो पावर है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और जो फिर x बचा उसमें पावर में एक माइनस हो जाता है इस तरह से, फिर आपका माइनस लगेगा। उसके बाद 9 इंटू एक्स स्क्वायर है तो जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का जो पावर है एक कम हो जाएगा, मतलब 2 में एक माइनस कर देंगे। उसी तरह आपको यहाँ पर 7 dx x है तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 7 और ये 0 है। 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्लस भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, माइनस भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। आपको लिख लेना है 45 x का स्क्वायर, 3 में 1 गया तो स्क्वायर हो गया, माइनस 9 दूनी 18, x का पावर कितना हो जाएगा, 1। लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लिख दिए 1, आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, प्लस 7 पावर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 45x स्क्वायर माइनस 18x1, मतलब पावर है 1। लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 45x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, डिफरेंशिएशन आपका निकल गया। दोस्तों आपका बोर्ड में क्वेश्चन देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है इसका 1 2 3 2 3 4 4 7 16। तो दोस्तों आप डिटर्मिनेंट जब निकालते हो वो बहुत आसान प्रक्रिया है, आपको मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा जिससे आपका डिटर्मिनेंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
इससे लेना है आपको, इधर से लेना है, इधर से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इधर ही से लेना है। तो हम इधर से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है, एक बार इसे उतार लीजिएगा यहाँ, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं 1, उसके बाद फिर क्या लीजिएगा 2 ले लीजिएगा थोड़ा जगह लेके, और उसके बाद फिर कितना ले लीजिएगा 3 ले लीजिएगा। ये तीनों ले लिए, पहला वाला को प्लस मानिएगा और फिर दूसरा वाला को यहाँ पर आपको माइनस मानना है, फिर आपको क्या मानना है प्लस मानना है। इस तरह से आपको लिख लेना है, मतलब पहला वाला प्लस हुआ, दूसरा माइनस हुआ और तीसरा फिर से प्लस हुआ। स्टार्टिंग जब भी कीजिएगा प्लस से कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि सबसे पहला नंबर था, इसलिए प्लस लिखिएगा मैं, नहीं तो वो प्लस ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा और आपको भी नहीं लिखना है। उसके बाद जब आप 1 लीजिएगा तो 1 लेने के बाद 1 के सामने वाला ये पूरा आपको हटाना है और ये पूरा हटाना है। तो आपका कितना बचता है, यहाँ पर फिर से इस तरह से आपको लिखना है 3, 4, 7, 16। जो बच रहा है उसे आपको लिख देना है, मतलब ये दोनों साफ करेंगे, मतलब ये दोनों हटाएंगे तो इतना बचेगा। उसके बाद उसी तरह अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का सामने वाला और ये पूरा कैंसल होगा, तो बचेगा कितना 2, 4, 4, 16। क्लियर है। उसी तरह आपको क्या करना है, 3 लिए हैं +3, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला पूरा कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 2, 4, 3, 7। तो इस तरह से ये छोटा हो गया। अब इसको तोड़ना बहुत ही आसान है, कैसे तोड़ते हैं वो भी हम बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 लिख दिए, अब ये दोनों को क्या करिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 3 गुना 16, फिर बीच में क्या लिखिएगा माइनस लीजिएगा और फिर 4 गुना कितना लिखिएगा 7। क्लियर है। उसके बाद फिर माइनस लिखिएगा, इस जगह पर 2 लिख दीजिएगा, जैसे है वैसे ही, जैसे इसको इस तरह से किए उसी तरह से यहाँ पर भी कीजिएगा। 2 गुना 16 माइनस 4 गुना 4। क्लियर है। उसके बाद फिर +3 लिखिएगा, उसी तरह से इसको भी लिखिएगा आपको 2 गुना 7, ठीक है, माइनस 4 गुना 3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 तिया 48 आपको लिख लेना है, 7 चौके 28 लिख लेना है, फिर इसको माइनस लिखना है, 2 16 दूनी 32 लिखना है, 4 चौके 16 लिखना है, फिर +3 लिखना है, 7 दूनी 14 लिखना है और 4 तिया 12 लिखना है। अब आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब तो आसान हो गया। यहाँ पर 1 को 1 ही लीजिए, 48 में कितना माइनस होगा 28, तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं इस तरह से, फिर माइनस करते हैं, 2 लिखते हैं और 32 में 16 जाएगा तो फिर आपको कितना लिखना होगा 16, फिर प्लस आ जाएगा, 3 में कितना ही मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो आपको क्या करना है 20, उसके बाद 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 और 6 कितना हो गया 26, 26 में आपका 32 माइनस कीजिएगा तो आपका -6 आएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा, आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया है। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर लिखता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 150 to 500 विच इज डिविजिबल बाय 9। आपका 9 से डिविजिबल 150 से लेकर के 500 तक का जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सम कितना होगा। तो जिस क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 11 इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका देता है तो वो एपी का सीरीज होता है, क्योंकि जितना भी डिफरेंस होगा वो 9 का ही डिफरेंस होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सीरीज निकालना होता है। तो सीरीज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए निकालिएगा रफ में जाके। तो रफ में ए निकालने के लिए आपको सबसे पहला नंबर उठाना पड़ेगा 150, और इस 150 में कितना से डिवाइड दीजिएगा 9 से। तो जब आप 9 से डिवाइड दीजिएगा, 9 एकम 9, तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो 60 बचेगा, और जब इसको फिर से भागा दीजिएगा 6 9 कितना हो जाएगा 54।
तो आपका कितना रिमाइंडर बच रहा है? 6। क्योंकि इसको बैक नहीं करना है, आगे लेके जाना है, तो आप देखिए रिमाइंडर 6 है और यहाँ किससे डिवाइड दे रहे हैं? 9 से। तो आपको 6 को कितना बनाना है? 9। तो कितना और ऐड करना होगा आपको, मतलब आपको कितना बनाना है? 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो आपको बनाना कितना है? 9 बनाना है। और बचा कितना रिमाइंडर है? 6। तो 6 को 9 बनाने के लिए कितना यहाँ पर आपको ऐड करना होगा? 3। क्लियर है? तो आप जब 3 ऐड कीजिएगा तो वो कितना बन जाएगा? 9। तो आपका ए निकल गया। ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 150 में, मतलब 150 जो पहला नंबर है उसमें जो आया है 3, उसको ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 153। क्लियर है? पहला जो नंबर है वो कितना है? 153। तो a इक्वल टू कितना आया? 153। और आपको इसी से लास्ट डिजिट का नंबर मिल जाएगा, मतलब कि tn, लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा। कैसे निकालिएगा tn? tn के लिए आपको 500 में फिर से वही प्रक्रिया अपनाना होगा, 9 से डिवाइड देना होगा। तो आपका यहाँ जब आप डिवाइड दीजिएगा इससे 9 से, तो 6 9 54 होता है, 5 9 45 होता है, फिर से 50 आया, फिर 5 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 5। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब हमको आगे नहीं बढ़ाना बल्कि 500 के अंदर ही रखना है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि 500 में जो भी आपका बचा हुआ है उसको माइनस कर लेना है। तो कितना आ जाएगा? 495। आपका ये लास्ट टर्म है। तो देख लीजिए ए कैसे निकाले और tn कैसे निकाले, बहुत ही आसान है। ए निकालने के लिए जो भी आपका बचता है उसमें जोड़ के 9 बना लिए, जितना आया उसको 150 में जोड़ दिए, वो ए निकल गया। अब tn निकालने के लिए 500 के अंदर ही हमको रखना है, तो जितना भी बैलेंस आया आपका 5, तो उसको माइनस कर लिए तो 495 आ गया। आपका tn निकल गया। निकलने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर लिख लेते हैं tn इक्वल टू कितना आया आपका? 495। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर डिविजिबल बाय लिखता है वहाँ पर का जो डिफरेंस होता है वो 9 होता है। और आपको मैंने बताया कि ये एपी का सीरीज है। तो आपको क्या करना होगा? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपके पास अगर tn अवेलेबल है और साथ में n पता होता तो आप सम तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन n आपको पता नहीं है। अगर n पता होता तो सम डायरेक्टली निकल जाता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? n। तो n निकालने के लिए tn का फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस n माइनस 1d। a कितना आया? 153 प्लस n नहीं पता है, ऐसे रखिएगा, और d कितना है? 9 है, और tn कितना है? 495। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको इसमें माइनस कीजिए, 495 माइनस 153 इक्वल टू 9n माइनस 9। इसको मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे सॉल्व होता है आप उसी तरह से इसको धीरे धीरे करके सॉल्व कर लीजिए। तो 495 में जब इसको माइनस कीजिएगा तो 5 में 3 गया 2, और इधर 4, और इधर 300 कितना आया? 42 आया। और ये 9 जो माइनस में इधर लेके आइएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और 9n इधर लिख लेते हैं, और 342 में 9 को ऐड कर देते हैं, मतलब कि 9 को ऐड कर लेते हैं। तो 300 कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और इधर लिखते हैं 9n। तो 9n मतलब n इक्वल टू 351 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9। जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका आएगा 39, मतलब 9 3 27, 5 3 8, 9 9 81। क्लियर है? n आ गया। अब Sn का जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट वाला लगाइएगा, n/2 a प्लस tn। ठीक है? अब n कितना आया? 39 बाई कितना लगाइएगा? 2। a पता है 153, tn पता है 495। बस इसको आपको क्या करना है? अब सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिएगा तो आपका सम आ जाएगा। 150 से लेकर के 500 के बीच में जितना भी डिविजिबल बाय 9 है, जितना भी 9 से डिवाइड होने वाला संख्या है, उसका जोड़ आपका आ जाएगा। तो ये s कितना आएगा? 39 आ रहा है।
तो आपको क्या करना है, अभी डिवाइड नहीं देते हैं, 39/2 लिखते हैं और ये दोनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, तो 648 आता है। इसको इस तरह से कर लेते हैं या इसका ब्रैकेट को खोल देते हैं, इंटू कर लेते हैं। अब क्या कीजिए 39 इंटू इसको डिवाइड दे लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324 इंटू 39। जब इसको आप इंटू कीजिएगा तो 12,636 आपका आएगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। और आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 53, जो कि एपी से था। आप टीएन से पहले एन निकाले, फिर एस 39 आप निकाले, 12,636। तो जो भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन होगा इसी तरह से बनेगा। और ए और टीएन निकालने का ये तरीका होता है, आप देख लीजिए। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 4 + 8 डैश 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 टू 12 टर्म। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है और एक सीरीज दिया गया है। उसके बारे आपको पता नहीं है कि कौन सा सीरीज है, एपी का है कि जीपी का है। तो पिछले क्लास लिया था जब मैंने, तो आपको पूरा डिटेल में समझाया हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि वो एपी का सीरीज है या जीपी का। अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी का सीरीज होगा, अगर कॉमन रेशियो सेम होता है तो वो जीपी का। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम है, आप कैसे पता कीजिएगा, तो T2 / T1 = T3 / T1 T2 सॉरी T2 कितना है, 2/1 = 4/2 = 2/1 = 2/1। ठीक है, सेम है। कॉमन रेशियो आपका 2 = 2 आया है, मतलब आपका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, इसलिए ये क्या का सीरीज है, ये जीपी का सीरीज है। और जीपी का सीरीज में सम निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर सॉल्यूशन में 1 + 2 + 4 + 8 आर इन जीपी। जैसे जीपी लिखे, A = आपका कितना आया, 1 आया। और आपका यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो 2 आएगा, अभी हम लोग निकाले हैं। और यहाँ पर निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, 2/1 = कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आपको n = क्वेश्चन में दिया गया 12 टर्म तक आपको निकालना है, तो 12। अब s n निकालना है तो आपको देखना होगा, 2 फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर 1 से बड़ा है r तब ये फॉर्मूला लगेगा, अगर r जो है 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ 2 है, मतलब 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो यहाँ पर लिखिएगा Rn-1 / R-1। अब सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में आपका वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट करने के लिए आपको क्या करना है, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 12 है, -1 लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 2 - 1। दोस्तों यहाँ पर 1 लिखिएगा और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 4096 -1 और यहाँ पर भी 1 1 का जो कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं तो बचेगा 4096 -1 = 4095। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 54 का ये आंसर 4095। दोस्तों आपको बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 55 नजर आ रहा होगा। आपको निकालना है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपका डाटा दिया गया है, आप x दिया गया है, f दिया गया है, क्वेश्चन में क्लास नहीं है। तो दोस्तों बता दें, जिस क्वेश्चन में आपको मीडियन बोलता है और मिड वैल्यू दे देता है तो आपको मिड वैल्यू से क्या निकालना रहता है, क्लास। अगर आप क्लास नहीं निकालते और मिड वैल्यू से सॉल्व करने का कोशिश करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मिड वैल्यू होता है उसी को हम लोग x बोलते हैं और f बोलते हैं। x और f करने का मतलब है कि ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया और ये डिस्क्रीट सीरीज से आप जब सॉल्व कीजिएगा मीडियन तो वहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगता है और कंटिन्यूअस में दूसरा फॉर्मूला लगता है।
तो जब भी मिड वैल्यू दिया हुआ रहता है वो कंटिन्यूअस सीरीज होता है, तो आपको क्या में कन्वर्ट करना होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में, तभी जाके क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिखता मीन निकालना है तो बहुत ही आसानी से आप मिड वैल्यू को x मान के और ये f मान के दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका ऐड कर लेते और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड दे देते, आपका मीन आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपको मीडियन बोला है, मीडियन जहाँ पर बोलता है तो आपको क्लास निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिड वैल्यू ही क्लास से क्या में कन्वर्ट किया जाता है, मिड वैल्यू में, मीन निकालने के लिए। तो वही निकाल के आपका दिया गया, तो आपको क्लास में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मीडियन जहां भी होगा और मिड वैल्यू दिया है तो आप क्लास निकाल लीजिएगा। क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है कि सेकंड मिड वैल्यू में फर्स्ट मिड वैल्यू को माइनस करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं। जैसा कि 50 है और 150 है, तो 150 में 50 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 50। आपको सिंपली इसी में एक बार पहले माइनस कीजिएगा -50 और बाद में फिर प्लस कीजिएगा। मतलब कि L1 निकालने के लिए जो फर्स्ट मिड वैल्यू आपका होगा उसमें एक बार माइनस कीजिएगा 50 और एक बार प्लस कीजिएगा 50, तब आपका क्या निकल जाएगा, क्लास। तो देखिए 50 में 50 माइनस किए तो 0 आया और फिर प्लस किए तो 50 100 हो गया। तो 0 से 100 पहला क्लास का जो सीरीज था वो आ गया 0 से 100। उसके बाद 150 में 50 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 100, प्लस कीजिएगा तो 200। तो ये बन गया क्लास, आ गया 0 से 100, 100 से 200। तो अब क्या करना है, इसी तरह से 200 से 300 डिफरेंस सेम है, 100 का डिफरेंस है और ये बन गया लास्ट तक। अब 550 में भी -50 कीजिएगा तो 500 आएगा, प्लस 50 कीजिएगा तो 600 आएगा। आपका क्लास आ जाने के बाद में आपको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए यहाँ पर CF बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक जगह सरिया के लिख लेते हैं जिससे हमको आसानी हो। F को इधर कर देते हैं, 4 6 10 10 सामने सामने लिख लेते हैं, 10 7 5 लिख लिए। उसके बाद F से ज़रूरी होता है क्या निकालने के लिए, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको 4 के सामने 4 ही लिखना है। बस हम खाली इसको इधर उतार दिए जिससे हमको सुविधा हो, इधर से कोई मतलब ना रहे। तो 4 की जगह 4, 4 में फिर 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 10, 10 में फिर 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा 20, 20 में फिर 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा 30, 30 में 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा 37, 37 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 42। तो आपका सारा CF निकल गया। N इक्वल टू कितना है, 42 है। जब आप F को भी जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 42, इधर ही लिख देते हैं, इधर से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। 42 आ गया, F बराबर कितना आएगा 42। दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला है, स्मॉल m हम लोग लिखते हैं इक्वल टू n/2 TH टर्म लिखते हैं। अब इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 42 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 2 TH टर्म। 42 में 2 से डिवाइड देंगे 21 TH टर्म आएगा। 21 TH टर्म आने के बाद में अब आपको देखना है कि ये जो 21 है किसके अंदर में आ रहा है, मतलब CF के अंदर में कहाँ आ रहा है। 21 तो किसके अंदर में आ रहा है, 30 के अंदर में। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा विच लाइज इन CF इज 30, देयरफॉर, इसलिए इसके सामने वाला जो क्लास होगा उसको L1 बोलेंगे और क्या बोलेंगे, L2 बोलेंगे। उसको देयरफॉर लिख के L1 बराबर कितना लिखेंगे 300 और L2 बराबर कितना लिखेंगे 400। उसी के सामने L1 और क्या होगा L2, और उसी के सामने वाला क्या होगा F। तो F बराबर भी हमको मिल गया, F बराबर है 10। उसके बाद इसके ऊपर वाला इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। तो यहाँ पर C इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये होने के बाद आपको एक स्मॉल m निकाल के रखे हैं, कितना होगा 21, और क्या चाहिए रहेगा I। तो I निकालने के लिए L2 में L1 को माइनस करते हैं, मतलब कि 400 में 300 माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है 100। यहाँ पर I इक्वल टू कितना आया 100। तो आपको क्या देखना है, सिंपली देखना है कि ये 21 जो है वो CF के अंदर किसके अंदर में आ रहा है, तो 30 के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ लिखना विच लाइज इन CF इज 30, देयरफॉर, इसलिए L1
L2 सामने वाला, और ये F है तो F L1 L2, और इसके ऊपर वाला जस्ट एक ऊपर वाला को C मानिएगा, और M हम लोग स्मॉल m निकाल के रखे हैं 21, और I निकालने के लिए ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, सभी का डिफरेंस सेम होगा, तो डिफरेंस ही क्या होगा I। अब जो है मीडियन आराम से निकल जाएगा। मीडियन का जो फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में L1 प्लस m माइनस सी बाई एफ इंटू आई। देख लीजिए L1 प्लस m माइनस सी बाई एफ इंटू आई। तो L1 कितना है 300 है, m कितना आया था 21, स्मॉल m 21, माइनस c कितना है 20, f कितना है, देखिए f कितना है 10, i कितना है 100। क्लियर है? तो 300 प्लस 1/10 इंटू कितना होगा 100। जब इसको डिवाइड दीजिएगा ये कैंसल होगा, तो आपका 10 गुना 1 10 आएगा। आंसर कितना होगा 310। आपका मीडियन आया कितना 310। मतलब आपका 300 से लेकर के 400 के अंदर ही आपका मीडियन होने वाला था, और आपका 300 से 400 के अंदर ही 310 आपका आंसर आया। वही क्लास के अंदर आपका मीडियन था, जो हम लोग पता किए थे कि 30 के सामने वाला ही मीडियन का क्या है क्लास वैल्यू है, उसी के अंदर से आपका मीडियन आने वाला था। आपका मीडियन आ चुका है। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। दोस्तों आपका बिजनेस मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 55 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।